Elon Musk, founder of Tesla and SpaceX. Elon Musk has officially become the richest person in the world. Bill Gates, co-founder of Microsoft. Jeff Bezos, founder of Amazon. Mark Zuckerberg, founder of Facebook. ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक है जो वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सब लोग खुद को एक ऐसे ट्रैप सिस्टम से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आपको प्राउडली डाल दिया जाता है। I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, ये सब सक्सेसफुल लोग उस ट्रैप सिस्टम में फंसे ही नहीं जिस ट्रैप में आपको बचपन से डाल दिया जाता है। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसे इंजीनियर, डॉक्टर या IAS ऑफिसर बनाऊंगा, फिर तो लाइफ सेट है। और आज हमारे देश में स्कूल्स और कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। जब आप बचपन में बोलना शुरू करते हो तो आपके पेरेंट्स किसी स्कूल में आपका एडमिशन करा देते हैं। एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिव माइंड को ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जहां बुक्स, सिलेबस, एग्जाम्स और मार्क्स यही आपकी दुनिया बन जाती है। एक ऐसा माइंड जो कुछ भी कर सकता था अब उसे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाया जाता है, असाइनमेंट बनाना और रट्टा मारना सिखाया जाता है और उस माइंड की क्रिएटिविटी को किल किया जाता है। अब आपके पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं ये सोचकर कि अब स्कूल और कॉलेज मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट कर देंगे, मुझे तो बस फीस ही पे करने हैं। क्या आपके पेरेंट्स के मन में कभी ये क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे को एक्चुअल में वहाँ क्या सिखाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हो और हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो चाहे आपका मन हो या ना हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। आप अपने लाइफ का सबसे कीमती समय पढ़ाई करके निकाल देते हो ये सोचकर कि कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक बड़े कॉर्पोरेट में अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाएगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। आप न जाने कितने जॉब इंटरव्यूज में जाते हो पर किसी न किसी रीजन से आप रिजेक्ट हो जाते हो। आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, आप लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर देते हो। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं। मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा है कि एक पर्सन ग्रेजुएट होकर निकले तो उसका एक ही गोल हो, किसी तरीके से मेरी जॉब मिल जाए, या दूसरे वे में बोलूं तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। स्कूल और कॉलेज में आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया है। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही यही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और ओबीडियंट वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। कोई नहीं चाहता आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर बनो। इससे उनका क्या फायदा? क्योंकि आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप इस पूरे ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हो। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप सिर्फ ऑर्डर मानने वाला एक ओबीडियंट नौकर बन सको, एक फैक्ट्री वर्कर बन सको। आप हर दिन इस उम्मीद में हार्डवर्क करते हो ताकि मंथ के एंड में एक पेचेक मिल सके, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। इस सिस्टम का गोल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्मार्ट ब्रेन बनाना था ही नहीं। अगर आपको लगता है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मुझे बस कुछ ही मिनट दीजिए और मैं वादा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप सिस्टम समझ में आ जाएगा। सो आर यू रेडी? कम विद मी।
आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न करते थे, छोटे मोटे बिजनेस करके अपने लाइफ जी रहे थे। बट अब दुनिया में नई मशीन्स का डोमिनेशन शुरू हो जाता है। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने नहीं बना पाता था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर करके छोटा मोटा बिजनेस करके पैसा कमा रहे थे। ऐसे में कोई अपना सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज ए लेबर क्यों काम करना चाहेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, इसका एक ही तरीका था, और वो तरीका क्या था? एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जहां से ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स पैदा किया जा सके। और उस समय अलग अलग देशों ने एक एजुकेशन सिस्टम मॉडल बनाना शुरू कर दिया था, और वो मॉडल था द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम मॉडल। The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. साल 1806 प्रशिया ने अपने सोल्जर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सोल्जर सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें, उतना ही करें जितना उन्हें कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल वे तरीका क्या हो सकता था? उस ब्रेन को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से 8 इयर्स का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेके 13 साल के दौरान उनके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका अल्टीमेट गोल होता है आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में बदलना जो आज्ञाकारी हो, अपने सुपीरियर का हर बात माने बिना कोई सवाल किए। इस तरह एक एजुकेशन सिस्टम का इनोवेशन हो चुका था। प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट देने लगा था। And the Prussians produced mindless obedient soldiers. That was expressly the purpose. अलग अलग देश इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे थे, और इस बार इस सिस्टम का पर्पस क्या होता है? इस बार पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को खत्म करके उनके दिमाग में पैसे कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज ए लेबर इन फैक्ट्रीज। और ठीक वैसा होना शुरू हो जाता है। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's जो लोग अब तक फार्मिंग करके प्रोडक्ट्स बेच के पैसे अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन खत्म करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसे कमाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह वर्कर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, लेकिन परेशानी तो अंग्रेजों के सामने भी थी, और वो प्रॉब्लम थी कि वो थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकौले, जिसके बारे में आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, द लॉर्ड मकौले के नाम से, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो एक प्रपोजल तैयार करता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होता है। और इसका असली मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारा भला चाह रहे हैं, हम लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? वेल, जो मैकॉले ने कहा, जरा उसे सुनिए। Education should create a class of person, Indian in blood and color, but English in opinion, in morals and in intellect. धीरे धीरे अंग्रेज अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर सेना में सिपाही तक हर जगह इंडियंस ही काम कर रहे होते हैं। अब अंग्रेज इंडियंस का इस्तेमाल करके इंडिया को ही गुलाम बना कर रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि ब्रिटिशर्स के रूल्स फॉलो करना इंडियंस की ड्यूटी बन चुकी थी। और आप सोच रहे होंगे कि वाह, अंग्रेजों ने तो क्या दिमाग लगाया था। खैर, अब तो आज़ादी को भी 77 साल हो गए हैं, अब तो सब बढ़िया चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बस कुछ ही मिनट्स बाद आपकी इसी सोच पर आपको हंसी आएगी।
to change the perception of reality. To such an extent, despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. जरा सोचिए, आप किसी एग्जाम के लिए सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके फैमिली को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस हैं, और एग्जाम के दिन आपको पता चलता है कि एग्जाम पेपर्स लीक हो गए हैं। कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए एक परीक्षा कराई थी, उसे अब सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है। जो पेपर है वो लीक हो गया है। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है सर। द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। पिछले 20 सालों से आपने जो मेहनत किया, लाखों रुपए आपने स्कूल को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले आप किसी तरीके से 30 से 40 हजार की जॉब की उम्मीद में लग जाते हो। पर स्टैट्स क्या कहते हैं, आपको पता है? People have entered the workforce, but jobs have not been created at the same pace. हर साल 10 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% या उससे भी कम लोगों को एक अच्छी जॉब मिलती है। 3 लाख MBA ग्रेजुएट्स में से हर साल सिर्फ 7% को ही अच्छे पैकेज में जॉब मिलती है। हर साल UPSC के लिए लाखों इंस्पायर्स एग्जाम देते हैं, सिर्फ 800 सीट्स के लिए। हर साल जितनी जॉब वैकेंसीज नहीं निकलती, उससे कहीं गुना ज्यादा ग्रेजुएट्स कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो बेरोजगारी तो होगी ही। More than 50% of India's population is below the age of 25 years. So in the coming years, more Indians will enter the job market. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. क्लास 1 से लेके कॉलेज ग्रेजुएशन होने तक इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या एक इंसान इतना काबिल नहीं हो पाता कि उसे एक छोटी सी जॉब तक ना मिले? क्या इतना एजुकेशन लेने के बाद आपको ये नहीं पता कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम एक फेलियर नहीं है? ये एजुकेशन सिस्टम सपने तो बेचता है पर गारंटी नहीं देता। जहाँ पर पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए होती है और स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं, जहाँ सिलेबस आउटडेटेड है, स्कूल सिर्फ बिजनेस बन गए हैं, कॉलेज सिर्फ डिग्री की फैक्ट्रीज बन गए हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ रैट रेस का हिस्सा। आज भी हम स्कूल में मैथ्स के फॉर्मूलाज तो पढ़ते हैं, लेकिन कैसे टैक्स भरें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, ये नहीं सिखाया जाता। एग्जाम का सिस्टम सिर्फ रट्टा मारने पर बेस्ड है। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स और कोचिंग के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रेशर से अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन तो है, लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी बन चुका है। IIT, नीट, UPSC जैसे एग्जाम्स का क्रेज इतना ज्यादा है कि स्टूडेंट्स अपना बचपन खो देते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन चुका है। कोचिंग सेंटर्स एक अलग ही माफिया बन गए हैं। आज एक बच्चा अगर एक एलाइट प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो 2 से 5 लाख सिर्फ स्कूल फीस देनी पड़ती है। एक समय था जब डिग्री लेने का मतलब होता था एक अच्छी जॉब मिलना, लेकिन आज की रियलिटी कुछ और ही है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें जहाँ करोड़ों लोग रोज पढ़ाई करने जा रहे हैं? क्या वो गलत कर रहे हैं? वेल, आप समझे नहीं अभी तक। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो कि वो न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए। आज हम सबको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है कि इस एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट पर्पस क्या है, और इसका आंसर अब तक आपको मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बनाया गया उस वक्त दुनिया को करोड़ों की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, और आज का सिचुएशन क्या है? इस सिस्टम को फॉलो करके कल भी लोग एक बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए और ना ही अपने बच्चों के लिए कोई विरासत छोड़ कर गए, और आज भी बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर रह जा रहे हैं। अब हर वक्त इसी डर में जी रहे हैं कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं, कहीं अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, होम लोन की EMI, कार लोन की EMI, बच्चों की फीस कैसे मैनेज कर पाऊंगा। और इसी डर से आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर के सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने आने वाले जनरेशन को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि ऐसे क्या क्या पॉसिबल और एथिकल तरीका है जिसे हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। अब टाइम चेंज हो चुका है।
जिस स्किल को सीखने के लिए आप कॉलेज को लाखों रुपए दिया करते थे, अपने लाइफ के 4-5 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ नहीं सीख पाते थे, अब बड़े से बड़ा स्किल कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उस पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके अपने लाइफ में बड़ा अचीव किया है, ना कि उनसे जिनकी नॉलेज सिर्फ थ्योरी तक सीमित है। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के साथ नेटवर्किंग कीजिए, बात कीजिए, अपने लर्निंग्स बढ़ाइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज तो भेजें, बट मार्कशीट्स को उतना इम्पोर्टेंस ना दें। उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, उन्हें एक्सपोजर दें। सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजें करने के लिए मोटिवेट करें। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, लेकिन क्या कभी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, खुद के पैशन को समझने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको एक एवरेज और स्टेबल लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाने हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहूँगा। एंड इसीलिए आप कमेंट्स में ये भी सजेस्ट करिए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज या एक्सप्लेनर वीडियो बनाने चाहिए। सो प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं विदा लेता हूँ आपसे एक नोट के साथ।